आएगा, तेरा किया के आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया के आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। हो सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया के आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए। मात पिता के तन में सारे देव समाए, तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया के आएगा। क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, 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 जैसी करनी वैसी भरनी। शांति। तो जैसी करनी ओम शांति, जैसी करनी वैसी भरनी।
बाबा कहते हैं ये सूत्र है संगम युग का, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही बाबा कहते हैं बच्चे, माँ बाप तो जानवरों की भी होती है। बाबा कहते हैं तुमने कितने जन्म लिए, कितने। बाबा कहते हैं अभी हम ये गीत चल रहा था ना, तो हम तो रिवर्स में चले गए एक बार। हम छोटे छोटे होते थे तो आंगन में ये गीत कई बार आता था रेडियो पे, उस समय रेडियो चलते होते थे। जैसे ये गाना बजता था रेडियो पे तो हमारे कुछ घर के बड़े होते थे, वो इसकी वॉल्यूम फुल कर देते थे ताकि घर के सारे बच्चे माँ बाप की जो आज्ञा है, जो सेवा है, उसका पालन करें। बच्चों को अक्सर ये गाने पसंद नहीं आते, कहते हैं वह हम ही करें सेवा, हम ही बात माने। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो सूत्र है ना, सबसे बड़ी जो पूजा है, सबसे बड़ा जो तीर्थ है, चाहे ना पूजे मूरत, चाहे ना तीरथ। संगम पर बाबा हमें यही तो कह रहा है बच्चे, मूरत बाबा कहता है कुछ भी नहीं है। बाबा कहता है बच्चे तेरी सीरत में ये सूरत छिपी पड़ी, मूरत भी कुछ नहीं बाबा कहता है, और तीरथ भी सिर्फ तुमने धक्के ही खाए। तो संगम का वो समय है जब बाबा कहता है कि जब निराकारी माँ बाप की तुम आत्माएं सेवा करती हो ना, तो बाबा कहता है जन्नत का दर खुल जाएगा, गारंटी कर रहा हूं। बाकी तो दुनिया में यही कोई नहीं जानता कि जन्नत होती क्या है। अल्पकाल के सुख को बाबा कहता है संसारी जन्नत मानकर बैठ गया। तो आज की जो मुरली हम सुनेंगे, कैसे हमारे लिए जन्नत का दर खुले, जन्नत का गेट खुले, उसके लिए बाबा बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराना चाहते। तो बाबा ने आज मुरली में कहा, बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुम्हारा उच्चारण और आचरण, उच्चारण और आचरण दोनों चीजें बाबा कहता है अगर तुम्हारी ब्रह्मा बाप समान है ना, तो फिर जन्नत का दर तेरे लिए खुल जाए। तो अगर उच्चारण की बात करें तो हमें लगता है शायद बाबा वाणी की बात करता है कि कम बोलो, मीठा बोलो। बाबा कई बार मुरली में कहता है बोलने में तो दुनिया में बाबा कहता है बड़े बड़े नामी ग्रामी, जिनको सुनने बाबा कहता है दुनिया की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, बोलने वालों की कोई कमी नहीं है दुनिया में। लेकिन उच्चारण और आचरण, बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर आपको जो मैं बोली सिखाता हूँ, है ना, छोटा सा बच्चा जब घर में आता है तो माँ बाप को जो बोलता सुनता है, धीरे धीरे वो शब्दों को पिक करने लगता है, तो धीरे धीरे उसको वो सब बोलना आ ही जाता। तो बाबा जो मुझे कहता है कि अगर आपका उच्चारण और आचरण किसके समान हो, ब्रह्मा से, तो बाबा कहता है संगम पर तुम्हारा पुरुषार्थ माँ बाप की सेवा कौन सी है, जैसी करनी वैसी भरनी। बाबा कहता है बच्चे अभी संगम पर एक ही पाठ पर सबसे पहला तुम पक्का करते हो, उच्चारण करने वाली कौन। बाबा कहता है बच्चे अभी तक तो तुमने कितना कुछ बोला है संसार में, लेकिन देह के भान से बोला। कभी कभी किसी को मीठा भी सुना दिया, कभी कभी किसी को मुख से कटु वचन भी सुना दिए, कभी गुस्सा भी कर दिया, है ना। वेरिएशन है देह भान की। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारा जो संगम पर जो बीज है, बाबा कहता है वो बीज क्या है, जो भी बाबा कहता है तुम बोलते हो, बाबा कहता है ये स्मृति रख कर बोलना कि बोलने वाला,
बोलने से भी पहले बाबा कहता है एक स्टेप और पीछे जाओ। बाबा कहता है वो जो बोलते हो ना, वो संकल्प विचार ही बाबा कहता है तुम्हारे बोल बन जाते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे, सबसे पहले आचरण भी बाबा कहता है आप तब धारण करो जब बाबा कहता है अपनी पहले स्व की स्मृति तुमको रहे, है ना। तो पुरुषार्थ के नाम पर बाबा क्या चाहता है? बाबा कहता है बच्चे, उच्चारण में क्या ना हो हमारे। बाबा कई बार मुरली में क्रोध के बारे में भी बात करता है। क्या कहता है? क्रोध बाबा कहता है ऐसा भूत है जो बाबा कहता है दूसरे के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। क्रोध को आप छिपा नहीं सकते, आंखों में, जबान में, हाथों में, कहीं ना कहीं वो निकलेगा जो। तो उच्चारण की जहां तक देखो बाबा मर्यादाएं हमको समझाता है। बाबा कहता है बच्चे, क्रोध है ना, बाबा कहता है आज क्या करो, शिव के मंदिर में दुनिया जाती है तो अक का फूल चढ़ा देती है। बाबा कहते हैं बच्चे आज आप क्या करो, ये क्रोध का जो अक का फूल है ना, बाबा कहता है ये मुझको अर्पण कर। ये अर्पण करोगे तो बाबा कहता है फिर दर्पण में क्या दिखाई देगा, दर्पण साफ हो जाए, है ना। बाप को अर्पण किया, बाबा कहता है फिर दर्पण में क्या दिखाई देगा। बाबा कहता है वो जो उच्चारण और आचरण की बात करते हो ना, बाबा कहता है वो तो है ही, कहीं से लाना नहीं है, कहीं से नहीं लाना। अच्छा फिर बाबा देखो पुरुषार्थ कैसे करा, समझना ध्यान से। तो बाबा को जब बच्चे कमिटमेंट करते हैं कि बाबा आज हम आपको ये गिफ्ट दे देते हैं, आपका फूल समझ के कि क्रोध आज से हमने आपको दे दिया, फिर पता है बाबा क्या कहते, पहले तो कह देगा हाथ खड़े करो, किस किस में हिम्मत है, कौन कौन बाबा को ये झाटकू जो है दान करने वाला है। तो बहुत से बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। फिर बाबा को क्या कहना पड़ता है, बाबा फिर कहता है कि देखो 3 महीने का समय लो, है ना। इसके ऊपर बाबा कहता है अपना पुरुषार्थ, क्रोध बाप को अर्पण कर दिया। अब बाबा कहता है बच्चे फिर जो चीज तुमने अर्पण कर दी ना, तो बाबा कहता है फिर इसको यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन वो बाबा भी जानता है कि यहाँ तो बैठे हैं, प्रतिज्ञा कर देंगे, गिफ्ट दे देंगे, बाबा आज तो हमने आपको ये दे दिया। ये बाबा कहता है फिर महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, फिर बाबा कहता है तुम भी ये जानते हो कि थोड़ी सी इरिटेशन, थोड़ी सी ईर्ष्या, थोड़ा सा गुस्सा आए। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो क्रोध तुम मुझको अक का फूल देते हो ना, इसका इसका जो बीज है वो क्या है, कौन सा बीज है क्रोध का। बाबा कहते हैं बच्चे क्रोध का जो बीज होता है ना, वो होती है ईर्ष्या। ईर्ष्या, कभी कभी हम अपने से भी ईर्ष्या करते हैं कि दुनिया तो पता नहीं कितना अपने आप को बदलती जा रही है, कह रहे हमने ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, हमसे तो कुछ नहीं छूटता। होता ना, कभी कभी खुद पर भी खुंदक आने लगता है कि मेरा कुछ सुनने का फायदा ही क्या है ज्ञान को, जब मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। लोग और मेरा मजाक बनाते हैं, तेरे से तो कुछ हुआ नहीं, वो कह रहे हैं 5 विकारों का दान कर, तेरे से तो कुछ भी नहीं। ध्यान रखना, सबसे बड़ा जो बाबा कहता है संगम पर त्याग है, वो कौन सा त्याग है। बाबा कहता है ये अहंकार मैं तुम्हारा तोड़ने आया। कहते थे ना, राम ने रावण का अहंकार तोड़ा। तो ये मेरा अहंकार है, जब मैं कह रही हूँ ना कि मुझसे तो क्रोध छूट नहीं रहा, ये मेरा बड़ा पक्का संस्कार है, ये मैं, मेरा, ये अहंकार किसको तोड़ने आया है? अरे छोटा सा बच्चा दुनिया में आता है, हम और आपकी यात्रा वहीं से ही शुरू हुई है। हमको क्या पता था कि ईर्ष्या क्या बीमारी होती है, क्रोध क्या होता है, जलन क्या होती है, पता था कुछ?
यही पाठशाला थी, यही लोग थे, इनसे सीख सीख के हम भी एक्सपर्ट बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आँख के फूल हैं ये अपने पास रखोगे, बाबा कहता है दुखी हो जाओगे। तो बाबा ने फिर पहले बच्चों से प्रॉमिस कराता है कि देखो ये बाप को दे दो, और तो कोई दुनिया में है नहीं जो हमको बोले कि तेरे को जितनी भी खुंदक हो ना सारी आके मेरे पे उतार लिया। है कोई ऐसा? है कोई घर में, परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई बीवी बच्चे, कोई ऐसा बोले इतनी दुनिया भर की जितनी भी खुंदक होती है, कितना भी गुस्सा होता है ना, आ बैल मुझे मार? है कोई ऐसा? कोई भी नहीं है। क्योंकि इन्फेक्शन सबके साथ है, सबके अंदर पड़ा हुआ है। कोई जरा सा इरिटेट होता है, जरा सा कोई गुस्सा ऊंची आवाज में बात करता है, तो सामने वाला बर्दाश्त नहीं कर पाता। बाबा कहते हैं भूत आपस में लड़ पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुम ईर्ष्या आती है, ईर्ष्या जो बाबा कहता है तुम करते हो अपने पार्ट से, दूसरे के पार्ट से, ड्रामा से, कि मुझे पसंद ही नहीं है, मेरा पार्ट पसंद नहीं। तो बाबा कहता है फिर ईर्ष्या क्या करती है? ईर्ष्या बाबा कहता है फिर आगे क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, बाबा कहता है इतने सारे प्रश्नों की क्यों लगा देती है कि मेरे ही साथ क्यों होता है, और दुनिया भी तो है, करते हैं ना हम ऐसे। तो बाबा फिर क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम यहाँ बैठे किस लिए हो? तुम चाहते हो कि तुम कुछ ऐसा करो, आज भी आया मुरली में, बाबा कहता है घर घर के अंदर प्रदर्शनी होनी चाहिए। हर घर के अंदर जैसे लोग नए साल के कैलेंडर रखता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही तुम्हारे सबके घरों में क्या होना चाहिए, वो जो 7 दिन का हम कोर्स करते हैं ना, अरे गीता हिंदू के घर में नहीं होगी तो किसके घर में? सच्ची गीता तो यही है। और संगम पर बाबा कहता है बच्चे आप शोभा बढ़ाओ, कोई भी आता जाता हो, बाबा कहता है वो देखे कि क्या है। सबसे बड़ा दान है, बाबा कहता है संगम पर किसी को बाप से मिलवा, सबसे बड़ा बाबा कहता है पुण्य है ये पूरे कल्प के। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितनी युक्तियां बता, रोज दान करो बाबा कहता है, क्योंकि संगम बाबा कहता है ये शुभ मुहूर्त है, जितना करो बाबा कहता है उसका मल्टीपल करके मैं दूंगा, क्योंकि अभी बाप तो सम्मुख बैठा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो क्रोध तुमको आता है ना, ये अक का फूल ऐसे नहीं होगा कि मैंने दे दिया बाबा को और चलो आज से मैं क्रोध मुक्त हो गई, इतना आसान नहीं होता ये सब। क्योंकि एक अपनी छोटी सी आदत से जब हम हार जाते हैं ना, तो अंदर से वो जो जमीर है ना, वो पता है क्या कहता है? वो खटखटाता है, कहता है रहने दे तेरे बस की बात, छोटी सी चीज तो बदल नहीं पा रहा। और ये गुस्सा कोई छोटी चीज नहीं है, कोई छोटी चीज नहीं है। अगर शूर्पणखा को गुस्सा नहीं आया होता तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जो क्रोध करते हो ना, उसका जो बीज है वो ईर्ष्या में छिपा पड़ा। और जब बाबा कहते हैं तुम ईर्ष्या करते हो तो क्या, क्यों, कैसे, बाबा कहता है ये एक अनंत लंबी लाइन है, बाबा कहता है जो खत्म ही नहीं होने पे। बाबा कहते हैं तुम्हारा तो लक्ष्य ये है कि तुम ऐसा दर्पण बनो कि वहां से बाप की प्रत्यक्षता हो जाए। तो बाबा कहता है बिना ये क्रोध का अक का फूल दिए, अर्पण किए, बाबा कहता है तुम वो दर्पण नहीं बन सकते हो जो ईर्ष्या करता है ना। देवी देवताओं में कोई ईर्ष्या नहीं होती है, जबकि हम भक्ति में ऐसा सुनते समझते आए हैं कि अगर हम एक देवी देवता को मानते हैं और साथ साथ दूसरे को भी बिठा लेते हैं मंदिर में, तो कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। गड़बड़ कहाँ होती है? विचारों से गड़बड़ होती है ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये 33 करोड़ जो देवी देवता है ना, ये एक ही बाप की श्रीमत पर बने,
बाबा कहते हैं इनमें मतभेद हो ही नहीं सकता। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है तुम कहते हो ना कि भगवान को सारी दुनिया जाने, तो लंबी से लंबी क्यों लग जाए। तो बाबा कहते हैं वो क्यों तब लगेगी जब बाबा कहता है पहले तुम इस क्यों को खत्म करोगे। समझे। बाबा कहता है ये जो क्या क्यों मन में प्रश्न आते हैं ना, तो बाबा कहता है इसको खत्म कर। अच्छा, फिर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ा गहरा पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि वो लहरें तो बार बार उठती हैं, अंदर जो गंदगी है वो तो बाहर उमड़ उमड़ के आएगी, बातें आएंगी, पुराना संस्कार स्वभाव कहाँ जाएगा, भीतर है सब कुछ। तो बाबा कहता है फिर अपने भीतर से कहाँ भागो। आपने देखा है दुनिया में लोग आउटिंग पे जाता है, कोई ऊटी जा रहा है, कोई शिमला जा रहा है, कोई फिल्म देखने जा रहा है, कोई बाजार जा रहा है, कोई चाट पकौड़ी खाने जा रहा है, किस लिए। अकेला आदमी बैठ ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ आप देखना, कभी भी आप कमरे में अकेले बैठे होंगे ना, तुरंत फोन पे हाथ चला जाए, तुरंत कोई चाहिए हमको बात करने वाला, अकेले नहीं बैठ पाए, ज्यादा ही होगा कहेंगे सो जा। किसी से कभी कभी बात करने का मन नहीं होता तो सो ही जा। लेकिन ये जो अंदर की जो सारी चीजें हैं, क्या क्यों कैसे क्या, ये निकलेंगी बाहर, इनको आप स्टॉप नहीं कर पाओगे, कोई छू मंतर की छड़ी नहीं है कि रुक जा तो सिम सिम रुक जाएगी, ऐसे नहीं है। तो बाबा देखो फिर क्या समझाता है, बाबा कहता है बच्चे हाथ खड़ा करते हैं कि बाबा हमने ये गिफ्ट आपको दे दिया। सुनो फिर बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कहता है फिर जो समय तुमको मिल रहा है पुरुषार्थ करने का, माना अभ्यास प्रैक्टिस करने का, तो बाबा कहता है फिर रिजल्ट देखेंगे बाबा। रिजल्ट जब देखेंगे तो बाबा कहता है चिट्ठी लिख के देना बीच में, है ना, तोता मेल की बात आती है ना, तो बाबा ने क्या कहा, बाबा कहता है बच्चे बीच में चिट्ठी लिख के देना 15 दिन में कि क्या प्रोग्रेस मैंने की। तो पता है बाबा ने क्या कहा, बाबा कहता है जब चिट्ठी लिखो ना, उसमें रामायण नहीं लिखना कि बाबा गलती हो गई, फिर से क्रोध कर बैठा, फिर से क्या क्यों का प्रश्न मन में आ गया। बाबा कहता है नहीं, कागज वेस्ट मत करना। ये मुरलियां है बाबा। क्या कहते हैं, कहता है एक चिट्ठी लिखना, उसमें क्या लिखो, ओके, ओके लिख देना बाबा। हाँ, फिर बाबा कहता है सोचो तुमसे अगर कोई भूल चूक हो भी गई, तो ओके के बीच में बाबा कहता है वो बिंदु नहीं डालना, फिर बाबा कहता है एक छोटी सी वो डैश होता है, वो डाल देना। बाबा ने कहा गलती 2 बार रिपीट हुई तो 2 लाइनें डाल देना, गलती 3 बार रिपीट हुई तो 3 लाइनें लगा देना, बाप समझ जाए। बाबा कहते हैं बाकी इतना जास्ती समय क्यों खराब करना, क्यों इतना कागज खराब करना, तुम लिखने में खराब करो समय, मैं पढ़ने में खराब करूँ समय, संगम ऐसे ही निकल जाए। जो जो स्वयं ज्ञान का सागर है ना, हम बच्चों को रोज रोज ज्ञान से भरपूर करता जाए, अच्छी अच्छी बातें सिखाता जाए। ये क्रोध है, जैसी करनी फिर वैसी भर, क्रोध का जो बीज है बाबा वो दिखाता है कि बच्चे ये ईर्ष्या, ये क्या क्यों के जो प्रश्न मन में उठते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये बीज बनता है। और ऐसे ऐसे बाबा कहता है क्रोध ज्वालामुखी का रूप ले लेता है, क्रोध प्रत्यक्ष हो जाता है। तो बाबा कहता है तुमसे अगर क्रोध प्रत्यक्ष हुआ तो बाप की प्रत्यक्षता तो फिर नहीं होने वाली, कि सभी गुस्से से भरे बैठे। तो बाबा फिर क्या दे रहा है, बाबा ने कहा उच्चारण और आचरण। उच्चारण देख लेना, बाबा कह रहा है कि कहानियां लिखने नहीं बैठ कि ये गलती कर दी, आज ये मिस्टेक हो गई, फिर से देह का भान आ गया, माया ने फिर से पेपर ले लिया। वो जानता है, उसको पता है बच्चे पढ़ रहे हैं अभी,
यूनिट टेस्ट भी होंगे, पीरियोडिकल टेस्ट भी होंगे, मंथली टेस्ट भी होंगे। खेल है ना, बाबा कहता है युद्ध का मैदान। मैदान में बाबा कहता है बच्चे हार और जीत होनी ही है, होनी है। लेकिन हमने ये सुना है युद्ध में हार और जीत तो चलती ही रहती है, कि बाबा कहते हैं जीत किसकी है? अंत में सत्य की जीत। तो सत्य क्या है? सत्य क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे वो जो आत्मा जिसमें बाबा कहता है अभी तुम देखते हो कि क्रोध भी है, थोड़ा लोभ भी है, अहंकार भी है, कि मैं इतना पुरुषार्थ करता हूँ, रोज अमृत वेले करता हूँ, लेकिन ये संस्कार जा ही नहीं रहे। बाबा कहते हैं बच्चे ये अहंकार है तेरा, कि मैं कर रहा हूँ, अमृत वेला मैं कर रहा हूँ, ये मेरा कड़ा संस्कार है, ये जा ही नहीं रहा। तो बाबा कहता है जब तेरा है तो कहाँ से जाएगा? मेरी चीज तो मेरे ही साथ चले। गीत सुना ना अभी हम, सबसे बड़ी जो सेवा है वो क्या है? माता पिता की सेवा। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मेरी सेवा क्या करनी है ना? माँ बाप तो उम्मीद करता है श्रवण कुमार से कि भाई चलो हम अंधे हैं तो हमको ये तीरथ करा देगा। बाबा कहता है मैं तो खुद नयनहीनों को राह दिखाने वाला हूँ, तो क्या मेरी सेवा करो? ये भी भगवान हमको मान दे रहा है संगम पर, कि हम तेरे बच्चे बन गए तो थोड़ी सी फिर भगवान की मदद कर दो। कह रहा है ना बाबा, सबसे बड़ा जो उपकार है, जो कल्याण है दूसरों का, वो एक बाप के परिचय देने में समाया। बाकी तो दुनिया के आंसू कितने भी पोंछने की कोशिश कर लो, कितना भी पैसा दे दो, कितना भी दुख सुख में साथ भाग लो उनके, बाबा कहता है बच्चे इस दुख की दुनिया से कोई बच नहीं पाए। और बाबा कहता है मोह के धागे पक्के करोगे, जब जब दुख आएगा वो तेरे को याद करेगा भगवान से भी पहले, कि उसको बुला, वो पिछली बार भी मदद करी थी उसने। बाबा पता है मुरली में क्या कहते हैं? बाबा कहता है बच्चे दूसरी आत्माओं को बाप का प्यार दे। आपने सुना है कभी कभी जब कुछ मेहमान, अब तो खैर बंद ही हो गया, चलन में नहीं है, लेकिन पुराने लोग चिट्ठियां भी लिखते थे। चिट्ठी में नीचे पता है क्या एक लाइन आती थी? कि सब घर के सभी बच्चों को मेरा प्यार देना। ऐसे लोग लिखते थे कि मैं आ नहीं पाया लेकिन सब बच्चों को मेरा प्यार दे। जो चिट्ठी पढ़ता था ना, है तो खैर ये भाषा ही केवल, लेकिन अगर कोई दिल से किसी की चीज को अगर मायने दे, तो आज वो बच्चों को एक स्पेशल प्यार देगा, कि मैं तो दे ही रहा हूँ क्योंकि मेरे ही हैं, लेकिन आज तेरे अंकल ने, तेरी आंटी ने इन बच्चों को कहा है कि मेरी तरफ से इनको प्यार दो। वो कभी मिला नहीं किसी को, उन्होंने लिख दिया, हमने पढ़ लिया, सुन लिया, खुश हो गए कि चलो चिट्ठी में मेरी भी याद, मेरा भी नाम आया। बाबा जो संगम पर मुझको दे रहा है ना, बाबा कहता है सर्व आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं, इनको प्यार दो, सहयोग दो। लेकिन किसके कहने से दे रहे हो? मेरा प्यार, मेरी याद, मेरा स्नेह, बाबा कहता है इन तक पहुंचाना। तू बीच में मत बैठ जाइयो, बाबा कहता है पंडित फेरे नहीं ले लेता, ये मर्यादा है पंडित की। दो के बीच में पंडित केवल निमित्त बना है गठबंधन का, मिलवाने का, लेकिन पंडित बीच में अपना याद प्यार नहीं ऐड करने। हनुमान गया है सीता मैया के पास, राम काज करीबे को आप, कि प्रभु राम का संदेश है मैया आपके। तो जो भी रिगार्ड दिया, जो सम्मान दिया, जितना भी सहयोग किया, ये सब राम की शक्तियां थी। मेरा मुझ में कुछ नहीं। कल एक बहन ने बड़ा प्यारा प्रश्न किया
वो यहाँ पर कनेक्ट हो रहा। वो कहते हैं देखो बाबा ना हर बार कह देता है कि ड्रामा तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। बाबा कहता है कि मैं तुम बच्चों को संगम पर ना तुम्हारा भाग्य लिखने की कलम भी देता हूँ, चाहो तो बाबा कहता है तुम अपना भाग्य बना दो। तो बहन ने एक प्रश्न किया, वो कहती है हम जो लोगों को दुआएं देते हैं, बाबा सिखा रहा है श्रीमत पर। बाबा कहता है जो तुमको बद्दुआ दे उसको भी 10 गुना दुआएं दो। ऐसा कहीं माँ बाप मिलेगा दुनिया में? मिलेगा? थोड़ी सी हर्ट होएगी फीलिंग, लेकिन हमें तो लगता है ऐसा तो संस्कार किसी के भी माँ बाप ने किसी को दिया ही नहीं। उनकी अपनी कईयों के साथ अनबन, सगे भाई बहन नहीं बोल रहे, ऐसा संस्कार कोई किसी को दे नहीं सकता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जब तुम संगम युग पर मेरी श्रीमत, बाबा कहता है जब यूज करते हो, फॉलो करते हो ना, तो बाबा कहता है फिर जन्नत का दर मैं खोलता हूँ तुम्हारे लिए, और किसी की औकात। तो बहन कहने लगी कि जब बाबा मुझे कलम दे रहा है मेरा भाग्य लिखने की, तो क्या मैं कुछ कुछ चेंज नहीं कर सकता? कि हस्बैंड ऐसा नहीं, बच्चा ऐसा नहीं, घर ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं, शरीर ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा, ये नहीं बदल सकता? जबकि मैं तो दुआएं कमा रहा हूँ ना अभी, दुआओं का फल तो मिले फिर। जो चीज पसंद नहीं है, आप कह रहे हो कि ड्रामा में नून है, ये कल कल होगा, तो बाबा इतनी तो मान ले हमारी, कुछ तो मैं अपने मर्जी का कर सकूं, क्योंकि मैं दुआएं कमा रही हूँ। मेरी कमाई से अगर मैं खुद ही सुख नहीं भोग पा रही हूँ मन चाहा, तो मेरी कमाई फिर किस काम की? है ना? तो देखना बाबा हमसे क्या करवाता है। और ये जो हम कह रहे हैं ना कि मैं किसी को तन का सहयोग देके, किसी को मन का देके, किसी को जो भी बन पड़ता है, जो जो बाबा ने हमको सिखा दी है अपनी श्रीमत। बाबा कहते हैं बच्चे ये डूअर बीच में निकला नहीं अभी, अक का फूल चढ़ा नहीं है मुझ पर अभी। बाबा कहता है वो मैं भीतर बैठी है, इस संगम पर हम तो करते हैं ना बाबा के कहने से कर। बाबा कहता है मनसा वाचा कर्मणा तीनों रीति, बाबा कहता है सेवा करते चलो, तुम विश्व सेवाधारी आत्मा है। तो थोड़ा सा मैंने वजन, थोड़ा सा बोझ अच्छे कर्मों का अपने सर पे रखा हुआ है, ये जताने दिखाने के लिए कि भाई देख ले, इसका तो कुछ रिटर्न दे दे। तो कहता नहीं अभी महावीर बना ही नहीं तू तो। ये दुनिया ने हनुमान चालीसा बना दी होगी, लेकिन हनुमान कभी भी ऐसा नहीं किया कि अपने नाम की माला जपने बैठा कि मैंने कर दिया, मैं नहीं लांघता समंदर तो देखता फिर राम का समंदर कौन लांघता, कौन सीता को जाकर संदेशा देता, कौन लंका को फूकता, ये मैं भी देखता। ये मैं नहीं है उसके अंदर, तब वो महावीर। जब मैं ही खत्म हो गई, तो क्या मेरी कोई चॉइस बची? ये चॉइस बचना भी, बाबा कहते हैं बच्चे ये अहंकार का कीड़ा इतनी जल्दी मरता नहीं है। इस वजह से ही बाबा कहता है फिर ईर्ष्या जन्म ले लेती है। और दूसरा एक और गहरी बात बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जैसी करनी ना वैसी भरनी। संगम पर तुमने कितनों को दुआएं दी, कितनों की तूने मनसा करी, सेवा करी, वाचा करी, कर्मणा करी। बाबा कहते हैं बच्चे इसका हिसाब किताब कौन लिखे, कि मैंने सारा दिन में कितनों को साकाश दिया, कितनों को बना के रोटियां खिला दी, कितनों का क्या क्या कर दिया, कितना सेंटर पे जाकर मैंने पैसा लगा दिया। है ना, बहुत सी बातें मन करता है ये सारा खेल,
सागर है ना, तो लहरें तो निकलनी ही है वहां से। मन करेगा कि देखो मैंने इतना कुछ करा, तो दुनिया से नहीं मांग रही, मांग तो भगवान से ही रही हूँ कि बाबा अगले कल्प में थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन मेरी चॉइस से रख ले, इतना कुछ करने। तो बाबा पता है क्या समझाता है? बाबा यहाँ कहता है बच्चे, जब आप किसी को दुआएं देते हो, जब आप किसी के लिए मनसा से अच्छा विचार करते हो, शुभकामना भावना रखते हो, कर्मणा से किसी की सेवा कर देते हो ना, तो बाबा कहते हैं फिर इसकी रिटर्न क्या है? कई बार बाबा मुरली में कहता है जो यहाँ स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, बाबा कहता है फिर उनको पढ़ाई अच्छी मिलती है अगले जन्म। जो हॉस्पिटल खोलते हैं, बाबा कहता है वो निरोगी हो जाते हैं, है ना। आज की मुरली में क्या आया है पता? बाबा ने क्या कहा? बाबा कहता है इस समय तुम अति साइलेंस में जाते, अति साइलेंस में जाते। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जो बाप का वर्षा है वो क्या है? शांति। शांति में ही बाबा कहता है बच्चे सब कुछ आ जाता है। शांति में ही बाबा कहता है वो लंबी आयु भी आ जाती है, शांति में ही निरोगी तन भी आ जाता है, शांति में ही अच्छे संबंध भी आ जाते हैं। जब मैं दूसरों को दुआएं दे रही हूँ, जब मैं दूसरों की तन मन धन से सेवा कर रही हूँ, तो इसकी जो रिटर्न बनती है, तो बाबा कहता है बच्चे जब तुम बाप की श्रीमत पर ये करते हो ना, मनसा वाचा कर्मणा, तो बाबा कहता है फिर देने से, बाबा कहता है वो जो मनसा है, मन शक्तिशाली बनता जाता है। देने से बाबा कहता है तेरे देने का संस्कार बड़ा हो जाता है, ये रिटर्न है। कर्मणा से बाबा कहते हैं तुम्हारी जो देह है वो और हष्ट पुष्ट तुमको मिलेगी, ये फल है। संबंध की बात करते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय संगम, बाबा कहता है जो है ना ये पुराने संबंध, तो बाबा कहता है अभी निपटाओ इनको, है ना। बाबा कहता है इनमें ज्यादा अभी अटैच नहीं होना, क्योंकि सभी को घर जाना। तो बाबा कहता है तुम नए संबंधों में आओगे, तो नए संबंध नई शक्लों की बात नहीं कर रहा वो। जब हम पहली बार इन लोगों से मिले थे, पहली बार जब मैंने अपने लिए लड़का देखा होगा, इसके साथ शादी करी, फेरे लिए, तो ये मेरे लिए उस समय न्यू फेस था, न्यू फेस था। तभी तो लोग कहते हैं 4 दिन की चांदनी। वो 4 दिन की चांदनी इसलिए दिखती है क्योंकि न्यू है, अभी सब कुछ नया चेहरा है, नए हाव भाव है, नई बातें हैं, है ना। वो फिर धीरे 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 सब हटा के हम उसको पुराना ही करते, कहते सोचा कुछ था और देखो निकला तो कुछ और। तो बाबा जो मुझको यहाँ दे रहा है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क से, बाबा कहता है तुम इस समय जो भी मेरी श्रीमत पे करते हो ना, तो बाबा कहता है बच्चे तेरे ही भीतर ये सब चीजें जो है ना, ये बाबा कहता है मेरे जैसी बन जाती है। यही अचीवमेंट है, यही बाबा कहता है तेरा वर्षा है। तुम फिर उसी खेल में लग गए कि पति ऐसा मुझको तो चाहिए नहीं, थोड़ा सा अच्छा चाहिए जो संगम पर मेरे साथ ज्ञान सुने। मत करना ऐसी इच्छा, अगर साथ में ज्ञान सुनेगा ना, तो बाबा कहता है फिर इतना पुरुषार्थ जो अभी कर रहे हो वो नहीं बनने वाला, कि रात और दिन कभी इकट्ठे नहीं होते ना। तभी तो बाबा कहते हैं देखो दुनिया तो ब्रह्मा कुमारी के नाम से भागती है, कहते हैं ये भाई बहन बना देते हैं। वो ज्ञान में नहीं है इसीलिए मैं हूं, इन शॉर्ट समझ लें, वो नहीं है इसीलिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बनी बनाई बन रही, कहीं ना कहीं से बाबा कहता है कुछ खिंचावट होती है ना। तो बाबा कहता है कुछ मिलावट तुम्हारे सामने आ जाती है, तो बाबा कहता है फिर सामने वाले से तुम्हारा मन जैसे दुख पाता है ना।
फीलिंग्स में मिलावट आ गई, विचारों में आ गई, सोच में आ गई, धीरे धीरे गैप आने लग जाता। बाबा कहता है अच्छा है, अच्छा है। बाबा कहता है ये भी देखो, ये भी बाबा कहता है बच्चे ये बनी बनाई बन रही है, ये कल्याणकारी थी। अगर वो गैप वहां नहीं मिलता, है ना, एक कमरे में बैठे हो सारे, चार दीवारी है ना कमरों की, गैप है इनमें। अगर चारों की चारों दीवारें ऐसे सटा दोगे तो बैठ सकते हो कमरे में। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जो ड्रामा जैसा बना है, क्या क्यों कैसे में जाते हो, बाबा कहता है तुम्हारी जो शांति है ना वो भंग हो जाती, और शांति गई, बाबा कहता है सब कुछ गवा दिया, सब कुछ। तो शांति कौन सी है ना, ध्यान से समझना। शांति वर्ड्स के भी अर्थ बहुत वैरायटी में निकलते हैं। एक शांति तो हम ये मान लेते हैं कि जैसे वो कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, एक तो इसको शांति मान लेते हैं कि जो है ही नहीं भाग्य में, तो क्या उसके पीछे फिर बुद्धि भगाएं, मेहनत करें। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं जिस शांति की बात करता हूँ वो शांति इस संसार से नहीं निकलने वाली, कि तुमको लगे कि यहाँ साधन मिल जाए, लोग अच्छे मिल जाए, परिस्थितियां अनुकूल मिल जाए तो शांति हो जाएगी। बाबा कहते हैं नहीं, संसार, बाबा कहता है इस मिट्टी का मैंने नहीं बनाया हुआ। अगर संसार से ही तुमको परमानेंट शांति मिल जाती तो बाबा कहता है फिर ड्रामा बड़ा या तुम्हारा बाप बड़ा। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा की नॉलेज देने वाला तुमको ना ही, बाबा कहता है इस संसार के मिलने से तुमको शांति मिलती है, और ना ही बाबा कहता है जब तुम साधु सन्यासियों की तरह गुफाओं कंदराओं में जाकर बैठ जाते हो ना, कि संसार का सुख तो काग विष्ठा के समान है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये दुनिया मतलब की है, खून सफेद हुए पड़े हैं। आपको क्या लगता है क्या ये शांति है? इसको भी शांति नहीं कहता वो, कि तुम सोचो कि ये घर गृहस्थी तो झंझट झमेले हैं, हम तो संन्यास ले रहे। नहीं, बाबा कहता, जहां जहां बाबा कहता है बच्चे मन के अंदर वो घृणा, वो ईर्ष्या, वो क्या, वो क्यों, वो झमेला, बाबा कहता है ये जितना भी सब कुछ है ना, तो बाबा कहता है ऐसी जगह शांति आएगी कहाँ से? कोई चला जाता दुनिया से, करते नहीं क्या कहते हैं शांति की प्रार्थना करो आत्मा के, कैसे करें? कहते हैं कि अगली अच्छी जगह उसको गति मिले, माना जन्म मिले, मतलब वो फिर से दुनिया का खेल ही अच्छा अच्छा मिलेगा, अच्छा घर, अच्छा पैसा, अच्छी हेल्थ, अच्छे लोग, तब वो आत्मा शांत हो जाए। बाबा कहता है ये तो तुम प्रार्थना कर। खेल में बाबा कहता है बच्चे यहाँ पर खोना और पाना नूंद है, आना और जाना नूंद है। तो बताओ, बाबा कहता है तुमको शांति कहाँ मिलेगी? इस दुनिया में तो नहीं मिलेगी। बाबा कहता है भले ही तुम इस दुनिया के सुखों के पीछे भागो, या बाबा कहता है तुम दुनिया को टाटा बाय बाय करके एक कोने में जाके खड़े हो जाओ कि हम तो सन्यासी हैं जी। नहीं बाबा, ये भी शांति नहीं है, वो भी शांति। शांति कहाँ है? बाबा कहता है अति साइलेंस। कौन सा अति साइलेंस? बाबा कहता है जहां से, बाबा कहता है उच्चारण और आचरण निकलता है, कहाँ है वो? हाँ, बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे जब तू आत्मा, है ना, साक्षी होकर के इस देह को, देह की कर्मेंद्रियों को, मन की भावनाओं को, विचारों को, उम्मीदों को, इच्छाओं को, है ना, अपने ही भूत को, अपने ही वर्तमान को, अपने ही भविष्य को, जब बाबा कहता है तू किनारे होकर के देखता है ना, तो बाबा कहता है फिर ये देखने वाला जो है ना, ये बाबा कहता है शांत स्वरूप है।
इसको बनना नहीं, देखने वाला, पार्ट खेलने वाला नहीं। ममता अगर ये सोच के बैठ जाए, ममता कभी नहीं कह सकती कि मैं शांत स्वरूप। करते हैं ना, अमृत वेले उठकर बैठने कहते हैं मैं शांत स्वरूप हूँ, बीच में आत्मा भी ऐड कर दो। लेकिन फिर क्या कहते हैं वो, जैसे ही बोलता हूँ शांत स्वरूप हूँ, तो कितने सारे काम याद आ जाते हैं, कल की बातें याद आने लग जाती। आने दो, कहाँ जाएंगी ये, कहाँ जाएंगी, इनको रोकना नहीं है, आने दो इनको। घर का आदमी घर में ही तो दिखेगा, सड़क पे कहाँ फेंकोगे इसको। तो बाबा जो मेहनत नहीं देखना चाहता, वो कौन सी मेहनत है? बाबा कहते हैं तुम घड़ी घड़ी योद्धे बन जाते हो। कुछ आ रहा है तो बाबा कहता है तुम उसको हटाने की, मिटाने की, मॉडिफाई करने की कितनी तैयारी करते हो। वो राम नहीं होते जो मीठे बेर खाए बस। मैं तो ये मानती हूँ। मैंने कभी खाए नहीं मीठे बेर, मैं तेरे को कहाँ से मीठे बेर खिला दूं। ऐसा राम मुझे नहीं चाहिए जो केवल मीठे 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 बेर खाता हो। नहीं, वो कह रहा है अक के फूल मुझको दे दे, सारे बेर बाबा कहता है मुझे दे दे। एक भी बाबा कहता है संकल्प अपने पास बचाना नहीं, कि मेरा क्रोध नहीं जा रहा, मेरे मेरे अंदर मोह है वो नहीं जा रहा। अरे 2 दिन झगड़े हो जाते हैं ना इन्हीं औलादों से, तब कहाँ जाता है मोह। फोन नहीं उठाते, फिर वो 15-20 दिन बीत जाते हैं, बात भूल जाती है, फिर हाय हेलो शुरू हो जाती है। बाबा कहते हैं मन के खेलों को देखा नहीं 50 साल में अभी तक। 4 दिन पहले तू लड़के बैठा था, नाराज था, कह रहा था फोन नहीं उठाऊंगा। आज आज वो मन उतावला हो रहा है, कह रहा है कि चल उसने नहीं किया कोई बात नहीं, मैं ही कर लेता हूँ। बाबा ही तो कह रहा है कि नींवों को फल लगता है। ये करते हम अपनी ही मन की है, लेकिन साथ में उसकी श्रीमत लगा देते हैं कि बाबा ही कह रहे हैं। आत्मा को नीवा बनना नहीं है। आत्मा तो बाबा कहते हैं बच्चे हमेशा कैसे है ना। बाबा कहता है तन में बैठी आत्मा भी सदैव उठती कला। किसी का फोन आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई है या नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे आज हम जा रहे थे ना, सुबह एक सीन विजुलाइज किया, बस सीन विजुलाइज कर रहे हैं, और सामने वो बाबा का एक दृश्य सामने आ रहा है कि मैं चल रही हूँ रोड पे, और रोड पे कितनी भीड़ है, कितनी पब्लिक है रोड पे। और अचानक ऊपर आसमान की तरफ जब नजर गई, तो बाबा मुझे क्या कह रहा है उस समय। बाबा कहता है उड़ती कर। मैंने कहा बाबा यहाँ कितना शोर है, कितनी गंदगी है, कहीं लोग लड़ रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई फ्रूट की रेडी सजा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या। बाबा कह रहे हैं उड़ती, उड़ती कला में हमारा कोई भी पुरुषार्थ नहीं है किसी भी चीज को इधर से उधर कर। सिर्फ बाबा कहता है बच्चे तू आत्मा, बाबा कहता है अपने सत्य को देख, कुछ नहीं बदलना, न संसार में न लोगों में, और अपने भीतर भी तो कितनी मेहनत करते 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 फिर वहीं खड़े हो जाते। कितने 15 दिन तो गुस्सा नहीं आया, अचानक से सब 15 दिन की जो मेहनत थी ना, वो जैसे 15 दिन का दबा हुआ और ज्यादा बढ़ चढ़ के निकला। तो बाबा मुझे यहाँ क्या सिखाता है, उच्चारण और आचरण। कथा कहानियों में बाबा कहता है फंसो ही नहीं मन की, कहा ना चिट्ठी लिखो ओके। बाबा कहता है अगर रिपीटिशन हो गई क्रोध की, मोह की, बाबा कहता है बस बीच में लाइन डाल देना, मैं समझ जाऊँ। ये है प्रैक्टिकल बात है ये, इसने भी सारे बेर चखे हुए हैं। तो बाबा यहाँ समझाता ना, देखो ब्रह्मा ने क्या किया। हाँ, बाबा कहता देखो सिंध कराची में था,
बच्चों का बोर्डिंग स्कूल डाला, कितने चैलेंज देखे, क्या क्या देखा, लेकिन सारा बाबा कहता है मदार किस पर खड़ा था? अपनी सत्यता पर खड़ा, है ना? तो हमारा जो पुरुषार्थ है वो क्या है? ऐसा नहीं करना कि आचरण के पीछे भागना शुरू कर दे। थोड़ी देर तो कर लोगे प्रैक्टिस, लेकिन फिर ढाक के वही 3 बात सामने नजर आ जाए, क्योंकि जैसे ही वो स्मृति हटी तो जो अंदर था वो बाहर आना ही था फिर। तो बाबा जो मुझसे कराता है, मेहनत नहीं देखना चाहता, वो क्या है? बाबा कहता है देखो हमने कल भी एक एग्जाम्पल शेयर किया था, इजी समझते हैं इसको थोड़ा सा। एक लड़की जब ससुराल में जाती है, काम करती है, सारा काम करती है, सेवा भी करती है, घर का काम भी करती है ना? एक जो मदर होती है ना, वो मदर के ऊपर भी डिपेंड करता है। देख लेना मदर 2 टाइप की है। एक मदर वो कहेगी बेटा तू सारा काम क्यों करती है? कुछ कुछ काम उनको मना भी कर दिया अगर कि भी ये मुझे आता नहीं है, ये मैं अकेले नहीं कर पाऊँ। सारे घर का ठेका उठाया है क्या तुमने? ये कौन सी मदर है? जैसी है वैसी औलाद है। 4 दिन लड़की कुछ और रंग में दिखती है, नहीं और थोड़े दिन में उसका जो असली रंग होता है वो सबके सामने आ जाए। एक मदर कैसी हुई? एक मदर कैसी हुई? एक मदर तो ये सिखा रही है कि भैया उतना ही कर जितना जरूरी है। तू घर में आई है, अपने पति की कर और अपनी कर, बस बाकियों से क्या मतलब। ऐसे चलेगी तभी तो पार्टीशन होगा, तभी तो तुझे अलग करेंगे, ऐसे तो हिस्सा नहीं मिलेगा। बाबा मुझको कहता है कि मैं मेहनत नहीं देख सकती, है ना? तो मेरी मेहनत कहाँ जाती है? जो मैं नहीं हूँ वो बनने में। ये मुझे अपनी बेटी समझ के ही राय दे रही है कि तू मेरी बेटी है ना। तो मैंने कभी अपनी बेटी से ये कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि लोगों के घर में जाके की चाकरी करती फिरे। यहाँ तो तू बड़ी एक्टिंग करती थी कि मम्मी अभी सोना है, अभी ये अभी वो, वहां क्या हो गया तुझे? ये नहीं कह रहा बाबा। ऐसे थोड़ी दुआएं कमाई जाए, ऐसे दुआएं नहीं कमाई जाए। बाबा मुझे क्या सिखा रहा है दुआएं कमाने के लिए? बाबा कहता है बच्चे तू भी आत्मा है और दूसरे को भी आत्मा समझ। अब खेल बाबा। अब बाबा कहता है तू जो भी मनसा वाचा कर्मणा करेगा ना, बाबा कहते हैं बच्चे अब इसकी रिटर्न मैं देने वाला, सामने वाले से नहीं मांग लेना। वो लड़की ससुराल में जाती है, सास की करती है, ससुर की करती है, देवर की करती है, नंद की करती है, सबकी करती है, लेकिन फरमाइश किसके साथ करती है? हस्बैंड के साथ करती है फरमाइश। उसका हक है वहां। तो बाबा यहाँ क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे आप मेहनत नहीं, ये बड़ी जबरदस्त मेहनत हम अपने आप से करते हैं कि जो चीज समझ में आती है कि हाँ दुआएं देना तो अच्छी बात है। बाबा भी कह रहा है जैसी करनी वैसी भर। थोड़ा सा हमको डर लगता है कि अच्छा कर लेंगे तो फिर बाबा तो कह रहा है सतयुग में ले जाओ, लेकिन अच्छा करे कौन? मैं मुझ आत्मा का सत्य क्या है? बाबा कहते तू करता है, अच्छा कर रहे हो इसका भी बोझ सर पे नहीं बांध लेना, नहीं तो कहोगे हमारा रिटर्न तो तूने दिया ही नहीं। वो लड़की रोज जाकर बोले तेरी माँ को मैं रोज 8 रोटियां खिला रही हूँ, निकाल। क्या ये तरीका है? तेरी माँ को खिला रहे हैं, मुख से बोलेगी मम्मी जी मम्मी जी, लेकिन उसके सामने जाकर क्या बोलेगी कि तेरी माँ? दिल जीत पाएगी कभी? जीत पाएगी? ये मीठे बेर ऐसे नहीं बन जाते कि कर दुनिया की रही हूँ और उसको जाके सुना रही हूँ कि मैंने इतनों का किया उतनों का किया। वो दिल पे नहीं चढ़ता। वो तो उसकी बहू बन के कर रही है अपनी। तो देखते हो ना लड़की का शादी के बाद नाम भी लोग बदल देते हैं, सरनेम भी चेंज कर देते हैं, किस लिए?
कि तेरी जो पुरानी पहचान तुझसे थी ना वो अब खत्म हो चुकी है। हाँ, तो हम बड़ी जल्दी नाम बदल लेते हैं, बड़ी जल्दी सरनेम, आजकल तो दो दो सरनेम चल रहे हैं, दो दो खानदानों का बोझ सर पे उठाना। तो बाबा यहाँ क्या दे रहा है, बाबा कह रहा है मेहनत से फ्री हो जाओ। तो मेहनत से कौन सी आत्मा फ्री होगी? बाबा कहता है बच्चे जो आत्मा अपने साइलेंस को अनुभव करे। यही बाबा कहता है बच्चे शांति का वर्षा, इसी में ही बाबा कहता है सब सुख समाया। और ये किसी चेष्टा से नहीं मिलता, किसी पुरुषार्थ को करने की जरूरत नहीं है। बाबा कहता है बस एक अपने सत्य स्वरूप में टिको। और बाबा कहता है नीचे जो चल रहा है, तो बाबा कहता है धीरे धीरे ये जो लहरें हैं ये अपने आप शांत होती जाए। कहते नहीं ना, दूसरे को कहते हो कई बारी कि एक गुस्सा करेगा, दूसरा चुप हो जाए, तो दूसरा अपने आप चुप हो जाता है। तो मन ही है, मन का ही खेल चल रहा है सारा। मन कभी कभी गुस्सा करता है, दूसरे पर मन ही समझाता है कि नहीं आगे से नहीं करूँ, इस बार तो गलती कर बैठा, आगे से कभी नहीं बोलूंगा कुछ। ये मन के खेल चल रहे हैं सारे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो खेल चल रहा था। और बाबा कहता है इसी को साक्षी होकर देखता रहता। लेकिन बाबा कहता है ये शांति तू अनुभव में नहीं लेके आ पाया। तो मन के विचारों के साथ बाबा कहता है आत्मा ने अपनी एक पहचान बना ली कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कब तक सुनती रहूंगी, मैं कब तक करती रहूंगी। तो बाबा कहता है क्या क्यों आया? बाबा कहता है बच्चे कुछ तूने बाप को अर्पण ही नहीं किया, दर्पण बना ही नहीं। तो बाबा कहता है फिर मेरी प्रत्यक्षता कहाँ से हो जाएगी? तो उच्चारण और आचरण ये भीतर की बात है, ये ऊपर से अडॉप्ट करने वाली चीजें नहीं है। करोगे 4 दिन बाद फिर कहोगे कि बाबा ओके के बीच में लाइन डालनी पड़ जाती है। ये सत्य है, ऐसा ही ड्रामा बना। अंत तक बाबा ने कहा है कि माया आती रहे, लेकिन मुझको अपनी सीट संभालनी है बस, अपनी पहचान नहीं भूलनी है बस। इतना सा मेरा पुरुषार्थ। ओम शांति।